हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी मेरा भी पहले से थोड़ा सा फीवर ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी बार बार थोड़ा सा हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा फीवर था, कल तो 102 103 से नीचे ही नहीं आ रहा था। सुबह 99 पॉइंट कुछ था। अभी मिस्टर सक्षम बैठे हैं यहाँ पे, और आज श्रीजा तो स्कूल गई, लेकिन सक्षम नहीं जा पाया। सक्षम को प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई सक्षम? सक्षम के पैर में कुछ हो गया, सोते सोते पता नहीं नस पे नस चढ़ी। क्या हुआ है ना सक्षम? सोते में नहीं हुआ। सुबह उठा तभी दर्द हो रहा था। सच में खड़ा भी नहीं हो जा रहा, उसको पकड़ पकड़ के सारे काम कराने पड़ रहे। चलो खड़े हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पकड़ के सारे काम। हाँ, सुश्चो भी पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ रहा है पापा को। नहीं, अपने आप थोड़ी जा पा रहे हो। जल्दी बैठ के ब्रश करो, कुल्ला में करा दूंगी। चलो करो। खड़े हो सकते हो तो पकड़ के खड़े हो जाओ। और सुबह शुरू में तो पापा को लगा कि सक्षम थोड़ा सा ड्रामे कर रहा है स्कूल जाने के लिए, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इसकी सच में ही प्रॉब्लम हो रही है। इसको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, इसको खड़ा ही नहीं हो जा रहा। पता नहीं इसको क्या हो रहा है। खड़े हो जाओ धीरे से। चलो हाँ, ऐसे ही बस यहीं पकड़ो के ब्रश कर लो, ठीक है? ओके, ब्रश करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो ना टीथ गंदे हो जाएंगे बिल्कुल। मैं कराऊं क्या? मैं कराती हूँ, रुको। अब मैं करा दूंगी तुम। बैठ के कर लो, बैठ के कर लो। मैं यहाँ कुछ ला के रख देती हूँ, उसमें तुम कर देना, ठीक है? ओके ओके। लो हाँ, तू कर लेना, बाद में कर लो ना। जल्दी जल्दी ब्रश कर लो, जल्दी ब्रश करो। मैं कुल्ला कराने का गिलास लूंगी, जल्दी कर, फिर कपड़े चेंज करूंगी। आज मेरा घर पूरा गंदा पड़ा है, डर्टी डर्टी। अब इसको क्लीन करना है। बाहर वाला एरिया तो हमने मॉर्निंग में क्लीन कर दिया था, लेकिन जब तबीयत खराब हो जाए ना, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बाहर से पूरी सफाई कर ली थी, लेकिन अंदर से पूरा आज खराब पड़ा है घर। तो अभी उठी हूँ तो मैं सोचूं थोड़ा सा घर को ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और आज मॉर्निंग में मैंने भिंडी की सब्जी और पराठा बनाया था, जो कि श्रीजा के लिए थोड़ी सी उठा के रख दी, कि दोपहर में मेरी अगर लंच बनाने की हिम्मत नहीं हुई ना, तो उससे ही काम चल जाएगा। तभी तो कहते हैं अपने आप बीमार पड़ जाओ तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। हम लेडीज सही होती हैं तो पूरा घर संभाले रहती हैं। और श्रीजा को भी बहुत अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, लेकिन उसका काम बहुत सारा छूट रहा था, तो वो स्कूल गई है अभी। बच्चों को चिंता रहती है, आजकल स्पीड में बहुत चल रहा है काम स्कूल का। तो सबसे पहले सक्षम को थोड़ा सा देखूंगी, पहले उसको लेटाऊंगी, उसके कपड़े चेंज करूंगी। उसको नहलाया भी नहीं आज, उससे बिल्कुल ही नहीं खड़ा हुआ जा रहा। और मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरे बेटे के पैर में, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि मुझे डर पता है इसलिए लग रहा है इतना, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटी थी मुझको भी ये प्रॉब्लम हो गई थी। और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी थी मेरे लिए, जैसे खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं खड़ी खड़ी गिर जाती थी। और सब लोग सोचते थे मैं ड्रामा कर रही हूँ। और छोटे छोटे जो थे ना मेरे साथ के बच्चे, चाची चाचा के बच्चे, वो हंसते रहते थे। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो रही थी, सक्षम का पैर नीचे गिरा जा रहा है, इसको क्या हो रहा है। और इसको डॉक्टर को दिखाना ही है मुझे शाम को। आज मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होंगी इस चीज़ के लिए। मेरी मम्मी ने मेरे पैर की बहुत केयर की थी, फिर कहीं जाके मेरा पैर ठीक हुआ था। अभी मैं इसके कपड़े चेंज कर दूंगी, ऐसे ना इसको थोड़ा सा ठीक लगेगा। इसको थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा के कपड़े चेंज कर। तो मैंने इसको अच्छे से नहला दिया था, बात दे दिया था, शैम्पू वैम्पू सब किया था। लेकिन आज मैं चाहूँ तो उसको बाथरूम में बैठा के नहला दूँ, लेकिन इसको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसको नहीं कर रही हूँ। बस के कपड़े चेंज कर रही हूँ और इसको पाउडर लगा दूंगी, जिससे अच्छी सी खुशबू आती रहे, स्मेल सी ना आए बच्चे के अंदर। और इसको मैं थोड़ा सा पैर पे मालिश करूँगी ऑयल की, और सुला दूंगी। तो छोटे बच्चों के साथ में यार समझ नहीं आता क्या करो। दूसरा, मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो रही है, हस्बैंड की भी डाउन चल रही है। श्रीजा भी आज ये सोचो इस वीक में आज ही गई है स्कूल। सैटरडे के बाद श्रीजा आज गई है स्कूल, थर्सडे को। तो उसका बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अभी मैं किचन में आ गई, सक्षम सो गया था, उसको तेल वेल लगा के सुला के आई थी। और मेरी किचन की हालत देखो कैसी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ, ये भी है ना। तो मैंने मॉर्निंग में भिंडी की सब्जी बनाई थी, जबकि नाश्ता मैंने ही किया था। एक ही रोटी मैंने खाई थी, वो इसलिए खाई थी कि मुझे दवाई खानी थी। अपने आप ही बनाना है, अपने आप ही खाना है, कोई कहने वाला भी नहीं है कि तुम कुछ खा लो। क्योंकि मेरे को तो यार कुछ खा के खड़े होना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी हेल्थ इशू है, बच्चों की भी तबीयत खराब है। कभी कभी मैं सोचती हूँ यार, मेरे ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है ना। मैं खुद भी बीमार हूँ, तो मैं अपने आप को देख ही नहीं पाती। और मैं पता जब काम करती हूँ तो कुछ सोचे बिना लग जाती हूँ। एक
फिर मैं लगातार करती रहती हूँ, और बाद में जब मैं बैठती हूँ काम करके तो मेरे को तब पता चलता है कि मेरे को कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो गए, मेरे एड़ियों में पेन रहने लग गया है, बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। और लेकिन क्या कर सकते हैं, जिंदगी में करना ही है यार, हमें तो करना ही है ना। शायद हस्बैंड का हेल्थ इशू नहीं होता तो ये वाली प्रॉब्लम्स मेरे सामने नहीं आती, लेकिन और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि तुम्हारी हेल्थ में पहले से चेंज आ जाएगा जब ये सब हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं अभी, है ना। तो बस मैं सक्षम को सुला के आई हूँ, पहले अपनी गैस को क्लीन करूँगी। और ये गैस मैंने आज मॉर्निंग से क्लीन नहीं की, कल रात भी नहीं की थी, कल दोपहर को क्लीन की थी। कल तो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन थी, लेकिन आज सुबह ना जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बड़ी गंदी हो जाती है, फैल जाती है, जल्दी जल्दी काम करना होता है। और वैसे मैंने श्रीजा के जाने के बाद ही बनाया था ब्रेकफास्ट। श्रीजा नहीं ले गई थी, एप्पल ले गई है वो लंच में, और बिस्किट वगैरह ले गई है। तो कह रही मम्मा पराठा खाने का मन नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे ले गई है। तो बस जल्दी से सारे बर्तन मांज के और सारे धो दूंगी। और मैं कह रही हूँ ना कि जब भी मैं काम में लगती हूँ तो ऐसे लगती हूँ कि बिना सोचे समझे बस लग जाती हूँ। अगर 1 मिनट भी सोचने लगती हूँ तो काम छूट जाते हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी फटाक से सारे कामों को ख़त्म करूँगी और उसके बाद में एक साथ ही बैठूंगी। और भी मैंने बात भी नहीं लिया है, नहाई भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि अपने आप ही उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उठने में। 11 बज रहे होंगे लगभग अभी, तो ये 11 बजे मैं अपनी किचन को क्लीन कर रही हूँ। और आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि मेरा घर सुबह 6:30-7 बजे तक ही क्लीन हो जाता है। कोई बात नहीं, किचन क्लीन हो गई है पूरी। बर्तन का टोकरा इधर रखूंगी, पीछे ना बर्तन का टोकरा मैं छोड़ती नहीं हूँ, ऊपर जाल है तो थोड़ा डस्ट वगैरह आती रहती है, तो मेरे को लगता है बर्तनों में डस्ट चली जाएगी। मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा रहता है दिमाग में साफ़ सफाई का फितूर। तो ये जो चादरें हैं मैंने यहीं बाहर रख दी, क्योंकि बच्चे ओढ़ के लेट जाते हैं, बार बार बेड खोलेंगे तो सक्षम को उठना पड़ेगा अगर वो उधर लेटेगा तो। और सामने टीवी यूनिट पे देखो कितनी सारी मेडिसिन फैल गई सक्षम की और श्रीजा की बोटे छोटी छोटी ना, बच्चों की जो पीने वाली दवाइयाँ होती हैं। और पूरा घर बैग, कहीं आज मेरे सक्षम का बैग भी पैक था, यूनिफॉर्म भी प्रेस थी, लेकिन वो जा ही नहीं पाया, स्कूल खड़ा ही नहीं हो पाया। और हस्बैंड भी बेचारे तैयार होके लेटे हुए थे, अपने काम पे जाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन वो बैठे बैठे आके लेट गए। उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है, अभी फीवर तो नहीं आ रहा इन तीनों को, लेकिन वीकनेस सी हो गई है ना। और मेरे को तो फीवर भी है जब भी मैं काम कर रही हूँ, क्या करूँ, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा मेरा भी 1 आध दिन में ठीक। मेडिसिन हमने ले रखी है, दवाइयाँ ववाइयाँ ले रखी हैं। अभी आप लोग कहोगे शिप्रा मत करो ये, लेकिन यार मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकती, थोड़ा अनहाइजीनिक सा हो जाता है ना घर, तो फिर किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं रहता है ना। साफ कर दूंगी इसको, फिनाइल विनाइल का पोछा लगा दूंगी, बाथरूम क्लीन कर दूंगी। मतलब बाथरूम क्लीनिंग का तो मेरे घर में मैंने ऐसा रूटीन बना रखा है, आपको बताऊं कि अगर कोई बाहर से आया ना, कोई गेस्ट वगैरह भी आया और वो बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इवनिंग में भी बाथरूम क्लीन कर देती हूँ, स्प्रे वगैरह कर देती हूँ, तो वो ठीक रहता है इनके लिए, हाइजीनिक इन्फेक्शन से बचे रहे इसलिए, क्योंकि साफ़ सफाई का जितना ध्यान रखते हैं उतना ठीक रहता है। किचन में आ गई हूँ, ये मैट मैंने 2 दिन पहले धोई थी, और ये उठाते हुए पता मैं ये सोच रही हूँ कि जिस दिन ये तूफान आया था, अच्छा उस दिन हम लोगों की तबीयत खराब नहीं हुई, नहीं तो घर कितना गंदा हो जाता, खड़ा भी नहीं हो जा रहा अब तो लेकिन वो भी करना ही पड़ता। और कमरे की हालत देखो, इस पे ना सोफे पे कुछ प्रेस हुए कपड़े रखे हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म कुछ प्रेस करने वाले रखे हैं, और कुछ और भी कपड़े रखे हैं, तो बस ये ऐसे ही रखे छोड़ूंगी, इनको कोई नहीं छेड़ूंगी, रूम को तो कुछ नहीं छेड़ूंगी, बस रूम में पोछा और झाड़ू लगाऊंगी। तो जल्दी जल्दी पोछा लगा देती हूँ घर में। और पता है पोछा लगाने से ये रहता है, बच्चे नंगे पैर भी घूम रहे हैं तो बिस्तर पे डस्ट नहीं जाती है ना, और ये ज़रूरी भी आई थिंक। और बस यही कर रही हूँ अपने काम जल्दी जल्दी। और कभी कभी बहुत टफ लगता है सब कुछ, लेकिन आपको सच्ची आज एक दिल की बात बताऊं कि इतनी मेहनत मैं इसलिए करती रहती हूँ, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे इन सब चीज़ों पे हो, कि कल को लाइफ बेहतर होगी, आने वाला कल बेहतर होगा। कुछ लोग मेरे को पता कमेंट करते हैं कि आपके पास सारी तो लाइफ की चीज़ें हैं, आराम की चीज़ें हैं, फिर भी है ना कि और लोगों के पास नहीं है। तो यार इन चीज़ों को ना, जब हम लोग, कोई भी इंसान है ना, कि हर किसी के लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रही, कोई भी जुटाता मतलब मेहनत करके इनको खरीदता है या कुछ करता है, तो उसके पीछे भी उसकी मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं कहीं कहीं से मिल जाता सब कुछ, है ना। आप समझोगे मैं क्या कह रही हूँ, है ना। लाइफ में अगर आपको कुछ भी, एक पंखा भी आप चला रहे हो ना, तो अगर आपके जेब में पैसे हैं, आप लाइट का बिल दे सकते हो या उसको खरीद सकते हो, तभी तो चला पा रहे हो,
मतलब किसी भी चीज़ को आप तभी जुटा सकते हो जब आप वो हिम्मत से खड़े हो, काम कर रहे हो। और पिछले कई साल से मैंने ये सब झेला है, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते रहे, है ना? तो शायद इसलिए आप, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये बातें अजीब लगती हैं। जब कोई मेरे को ऐसा कमेंट करता है तो मैं सोचती हूँ यार ये मतलब ऐसा कैसे कोई किसी को कमेंट कर सकता है। चलिए ये तो छोड़िए, कमेंट की बात है, लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। और मैंने अपने घर की मेड भी इसलिए हटा दी थी कि जो अब मैं संभाल सकती हूँ उतना मैं खुद संभाल लूँ, है ना। क्लीनिंग तो मैंने कर दी है। सक्षम अभी सो रहा है। सोने से पहले मैंने इसके पैर में ऑयल लगाया था, एक दर्द का है वो। अब देखो उससे इसका पैर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इसको शाम को किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इसको किस डॉक्टर को दिखाऊं, और मेरी खुद की शक्ल भी कैसी होगी बुखार आकर। पहले मैं बात लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थक गई हूँ मैं भी। मैं नहा के आई हूँ, अभी कुछ ठीक लग रहा है। और सक्षम तो अभी सो रहे, अभी लेटे हुए इसके पास में। पता नहीं इसके पैर में क्या हुआ है, इसके पैर के लिए क्या करना चाहिए देखते हैं शाम को। अभी मैंने इसको एक तेल लगा के सुलाया, देखते हैं कैसा इसको आराम रहता है या नहीं तो इसको किसी डॉक्टर को दिखा के आऊंगी। पता नहीं ऐसे कभी हुआ तो नहीं, इसको सोते सोते इसके पैर में मोह चाहिए कि क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसको पेन इतना है कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, और मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए। अपना दुख तो देख लो, लेकिन बच्चे का दुख नहीं देखा जाता, है ना। और ये आज कल ना रात को ये बोल रहा था कि मैं स्कूल जाऊंगा मम्मा, लेकिन सुबह इसकी तबीयत इतनी ज्यादा, तबीयत नहीं मतलब पैर का दर्द इतना था, इससे खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। और एक बार को तो इनको लगा कि शायद ये नाटक कर रहा है ऐसे जाने के लिए, नहीं जाना इसको, तो इन्होंने इसको थोड़ी डांट वाट भी लगाई, बल्कि चाटा भी लग गया सक्षम को सुबह सुबह। लेकिन जब सक्षम से खड़ा ही नहीं हो गया बिल्कुल, फिर इनको लगा कि नहीं ये झूठ नहीं बोल रहा। कभी कभी ये करने लगता है स्कूल जाने के लिए कि मुझे नहीं जाना, तो हम लोगों को ऐसा लगा। तो पता नहीं, देखो कैसा है। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है कि मतलब कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर आप लोग बड़े हो कि क्या करना चाहिए, तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैं क्या करती हूँ इसके लिए। मालिश तो मैंने बहुत हल्के हाथ से की है, बहुत तेज हाथ से नहीं की है। और अभी मैं भी रेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे को खुद भी अपनी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। और आपसे कल के ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए। अचानक से बच्चे के पैर में मोच आ गई है कि क्या हुआ है, पता नहीं यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। और पता नहीं आज के ब्लॉग में आवाज कितनी जाएगी, क्योंकि आज बोला नहीं जा रहा ज्यादा तेज से, एनर्जी खत्म है बिल्कुल बॉडी की। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।